क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कैसे कराना है, बच्चे को माँ का दूध कैसे देना है। तो अभी हम जो 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे टॉप टू बॉटम बच्चे को हमें कैसे पालना है, तो उसके बारे में जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बातें कर रहे हैं इसका हम वीडियो भी डाल देंगे उस पर, एनोनिमस होप पर। बेटा थोड़ा पास से ले ले, इधर से ले ले। तो ब्रेस्ट फीडिंग पहला इम्यूनाइजेशन होता है बच्चे के लिए। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे को बीमारियों से बचाना। जो टीके लगते हैं वो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है कि जो बच्चा माँ के दूध पर है वो 6 महीने तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखता है। तो माँ का दूध आप पिलाते रहो, ना बच्चे को खांसी होगी, ना जुकाम होगा, ना बच्चे को दस्त लगेंगे। और बॉटल फीड में बच्चा हर 2 महीने में एक बार दस्त लेकर आता रहेगा, बच्चे का वेट गेन भी उससे कम होता है। माँ के दूध के क्या फायदे हैं वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे फायदे हैं कि माँ के दूध से ये मिलता है वो मिलता है। एनिमल मिल्क हमें नहीं देना है, गाय का या भैंस का दूध नहीं देना है। एक कोई भी औरत, एक कोई भी फीमेल जिनको बेबी पैदा हुआ है वो दूध ना पिला पाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो दूध 100% पिलाएगी, अदरवाइज हमारे शरीर में कुछ कमी होती तो हमारे बच्चे ही पैदा नहीं होता। तो ये हमारे दिमाग में है कि बच्चा अगर हम गर्भ धारण कर पा रहे हैं तो हम बच्चे को दूध भी पिला पाएंगे। ये केवल हमारे दिमाग में है कि दूध कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, कैसे करें कैसे नहीं करें। जो जानवर होते हैं जैसे गाय और भैंस हैं, इनको आप देखेंगे वो थोड़ा सा दूध अपने बच्चे को भी पिलाते हैं और सरप्लस अमाउंट में हमें भी दूध दे देते हैं। वो इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास कोई डब्बे की सुविधा नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं है जानवरों के पास कि जो ना हम जो ना अलग से जो दूध लिया है और उन अपने बच्चों को पिला सके। तो हम पर ये जो चॉइस आ गई है ना, इसकी वजह से हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। अब दूध पिलाना कैसे सिखाना है, दोनों को सीखना है, माँ को और बच्चे को। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर बने हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है। माँ के क्या क्या एस्पेक्ट होने चाहिए कि मदर कैसे दूध पिलाएगी। देखो ऑपरेशन से बाहर निकले हैं या बच्चा पैदा होने के बाद बहुत कमजोरी रहती है, बैठना मुश्किल होता है। तो हम कोई हीरो नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 24 घंटे हम ये काम करते रहें। तो इसके लिए अपने शरीर को भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। बच्चे को जनरली हमें 20 से 25 मिनट दूध पिलाना है। उसके बाद बच्चा सूसू कर देगा, पॉटी कर देगा, फिर 2 घंटे बाद दोबारा दूध पिलाएंगे। तो देखा जाए तो पूरे दिन में हम 1-1 घंटे पे बच्चे को कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो ऐसे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो एक बार में बच्चे को उतना दूध पिलाओ जितना बच्चे को जरूरत ही ना पड़े अगले 2 से 3 घंटे तक। अब ये पिलाना कैसे है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माँ कंफर्टेबल होनी चाहिए, माँ आरामदायक पोजीशन में होनी चाहिए। ना बच्चे के ऊपर माँ गिर रही हो, ना बच्चा माँ के ऊपर गिर रहा हो। दोनों ही कंडीशन में माँ को कमर में दर्द हो जाएगा। अगर माँ को कंफर्टेबल पोजीशन नहीं बन पा रही है तो आजकल पिलोज आते हैं, तकिए आते हैं जो बच्चे के नीचे हम लगा सकते हैं, जिससे बच्चा आसानी से माँ की छाती तक आ जाता है। दूसरा, बच्चे का जो सर है वो हमारी कोहनी पर होना चाहिए और जो बच्चे के हिप्स हैं, जो बच्चे की टांगे हैं वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। सबसे ज्यादा डर यही लगता है बच्चा गिर ना जाए। तो अगर कोई मुझे बच्चा दिखा सको तो मैं बता देता हूँ कैसे बच्चे को जो है ना हमें पकड़ना है ड्यूरिंग फीडिंग। कोई भी एक बेबी दे दीजिए मुझे। ये बेबी है, बेबी का हमें ये जो थाई है इसको इस तरह से पकड़ना है। अब बच्चा मेरे हाथ से छूट भी गया ना तो नीचे नहीं गिरेगा। सर हमारी कोहनी पर होना चाहिए। जिस साइड से हम पिला रहे हैं ऑब्वियसली भगवान ने हमारे संरचना ऐसी बनाई है कि बच्चे को अपने आप वो पोजीशन कंफर्टेबल लगती है। राइट लेफ्ट हैंड में मतलब उल्टे हाथ में लेना बहुत आसान होता है, राइट हैंड में लेना मुश्किल होता है। ये हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही जरूरी है। मुझे डर नहीं लग रहा, आप लोगों को मुझे देख देख कर डर लग रहा होगा बच्चा गिर नहीं जाए। लग रहा है नहीं लग रहा? नहीं कोई बात नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है फिर मेरे ऊपर। तो बेसिकली बच्चे को हमें इस तरह से पकड़ना है, बच्चा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए गिरेगा नहीं। ले लीजिए मैडम बच्चे, थैंक यू। तो ये एक आर्ट है, ये हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे बच्चे को अच्छे से हमें हैंडल करना है, और ये कोई नहीं सिखा सकता। जितना हम बच्चे को हैंडल करेंगे, जितना हम बच्चे को हाथ में लेंगे, गोदी में लेंगे, उतना जल्दी ही हम सीख पाएंगे। आजकल का कल्चर क्या हो गया है, पैदा होते ही माँ एक बेड पर लेटी हुई होती है, बच्चा दूसरे बेड पर लेटा हुआ होता है।
अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, सब लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है भैया अभी जो ना आप रेस्ट करो, हम देख रहे हैं। डे वन से फर्स्ट मिनट से बच्चे को माँ को पकड़ना है। ऐसी कोई माँ नहीं है जो बच्चे को नहीं पकड़ सकती। चलो एनीवे वो फेस तो हम लोगों का गुजर चुका। अब हमें फीड कैसे कराना है, तो पोजीशन हमारी सही होनी चाहिए। तकिया लगा लीजिए, बच्चे को पिलो लगाना है, बच्चे को पिलो लगा लीजिए, अच्छे से होल्ड कीजिए। बच्चे के मुंह में माँ की निप्पल ठूसनी नहीं है। जैसे बच्चे का ये मुंह है, तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड टच करेंगे, बच्चा अपने आप ही उस साइड मुंह कर लेता है। ये भगवान ने रिफ्लेक्स बनाकर भेजा है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप साइड में टच कर दीजिए, बच्चा अपने आप ही उस साइड मुंह कर लेगा। और जब भी बच्चा अपने आप पकड़ता है तो वो बड़ा मुंह खोलकर पकड़ता है। जब भी हम बच्चे को, हाँ, बच्चे को हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे बच्चे के मुंह में निप्पल, तो बच्चा माँ का आगे वाला हिस्सा ही सक कर पाएगा जिसमें दूध नहीं होता है। माँ का जो पीछे काला वाला हिस्सा होता है उसमें दूध होता है, और जब बच्चा उस पर सक करेगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिल पाएगा। आगे वाले हिस्से पर सक करने से नुकसान ये है कि बच्चे माँ को दर्द होना चालू हो जाता है, इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं, फिर माँ दूध पिला ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं कि या तो हम बच्चे को प्रॉपर पीछे से पिला नहीं पा रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। अब बच्चा भी सीख कर तो आया नहीं है माँ के पेट में, तो बार बार ये पोजीशन हमें बच्चे को देनी है। जितनी भी बार बच्चे को हम ऊपर का दूध पिलाएंगे, तो एक बार माँ की छाती पे तो बच्चे को बहुत कस के दबाव लगाना है। जो निप्पल से हम दूध पिलाएंगे ऊपर की, उस पर दबाव ही नहीं है, तो बच्चे को लगेगा ये पीऊं कि ये पीऊं, और जिसमें दबाव कम है वो आराम से पिएगा बच्चा। तो ऊपर का दूध अगर देना भी है कटोरी चम्मच से दीजिए, बोतल से बिल्कुल मत दीजिए। अगर बोतल से आप दे दोगे, वो बच्चा कभी दूध पिएगा ही नहीं माँ का। और 10-15 दिन में जब कटोरी चम्मच माँ का दूध पीना सीख जाएगा बच्चा, तो कटोरी चम्मच बंद कर देंगे। जनरली 5 दिन में सीख जाता है बच्चा दूध पीना। 5 दिन मेहनत कर लो, ये मेरी गारंटी है, बच्चा सीख जाएगा। माँ की छाती से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहते हैं कि ऐसी आकार है वैसा आकार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर माँ दूध पिला सकती है, कैसा भी आकार हो। किसी माँ की अगर छाती नहीं बनी है तो ऊपर से निप्पल आती है, वो लगा के हम बना सकते हैं, वो बन जाती है। तो वो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट आप लोग कर लेना। अब बच्चे को हमें कैसे सिखाना है, बच्चे को हमें हर 2 घंटे पर ट्राई करना है दूध पिलाना। जो भी हम दूध पिलाएंगे वो 20 से 25 मिनट दूध जरूर पिलाएंगे। जैसे ही बच्चे को हम दूध पिलाना चालू करते हैं, बच्चा 1 मिनट के बाद सो जाता है, क्योंकि माँ की जो हार्ट साउंड्स हैं वो बहुत म्यूजिकल साउंड होती है। वो ऐसा लगता है बच्चे को दिल की धड़कन जो चल रही है माँ की, वो गाना चल रहा है, तो वो सुन के बच्चा सो जाता है। तो उस समय पर बच्चे को पेनफुल, दर्द भरा स्टिमुलस देना है, तो बच्चे को पैर पर टैप कीजिए। नहीं उठा बच्चा, और तेज टैप कीजिए। इससे भी नहीं उठता, और तेज टैप कीजिए, बच्चा उठेगा ही। तो इसमें आप प्यार नहीं कर रहे हो, माँ का दूध देना ही है। तो पहले हमने हल्के से मारा, नहीं उठा, और तेज पे भी नहीं उठा तो और तेज। ठीक है, यूजुअली हम बहुत तेज नहीं मार पाते हैं, और आप बहुत तेज मारोगे भी नहीं, तो खाल नहीं उखड़ जाए बच्चे की, इतना तेज नहीं मारना, लेकिन बच्चे को स्टिमुलेट करते रहिए। 5 दिन में बच्चे को, जब हम लगातार स्टिमुलेट करते रहेंगे, 5 दिन में बच्चे को मालूम पड़ जाएगा कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन सोने के लिए नहीं है, अगर मैं सोऊंगा तो पिटूंगा। तो 4-5 दिन में बच्चे को मालूम पड़ जाएगा प्रॉपर दूध आधे घंटे तक पी लो भैया, वरना फिर पिटाई होगी। ये हमें उन्हें सिखाना है। तो ये बच्चे को माँ को सिखाना है, माँ को खुद भी सीखना है। फिर माँ को और क्या क्या करने हैं, ड्यूरिंग फीडिंग हम देखते हैं कि माँ को प्यास लगती है, तो अपने पास पानी जरूर रखिए। आधा ग्लास पानी ड्यूरिंग फीडिंग पी लीजिए। ये रिफ्लेक्स इसीलिए बनाया है, भगवान ने इसीलिए बनाया है, जिस समय बच्चा दूध पी रहा है उसी समय माँ पानी पी रही है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट फीड उस पानी से बनेगा। फिर नेक्स्ट टाइम भी तो फीड करेगा ना बच्चा, तो वो बनेगा कहां से दूध, इस बार का तो निकल गया, तो वो नेक्स्ट टाइम जो बनेगा वो अभी हमें लेना है। तो इस वजह से फीडिंग करते समय नेचुरली हमें ये फीलिंग आती है कि हम कुछ खा लें, हम कुछ पी लें। माँ को 4 लीटर लिक्विड लेना जरूरी है। अगर माँ रोज का 4 लीटर लिक्विड ले रही है, अब 4 लीटर तो हम काउंट नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर ने तो बोल दिया 4 लीटर ले लें। बेस्ट है माँ हर 4 से 5 घंटे में पेशाब जा रही है, इसका मतलब माँ के शरीर के अंदर पानी इतना है कि वो दूध बनाती रहेगी। फ्रूट्स जरूर खाने हैं, फ्रूट से हमें मिनरल और विटामिन मिलते हैं, हमें से मतलब बच्चे को, तो वो माँ के छाती से होकर बच्चे के अंदर चले जाते हैं। तो माँ अगर एक फल रोज का खा रही है, अच्छे से लिक्विड ले रही है,
तो उसका दूध बनना कभी कम नहीं पड़ेगा। जो हमारा सवाल रहता है जो ये कि बच्चे को दूध कम जा रहा है, बच्चा दूध कम पी पा रहा है, मेरा बच्चा भूखा रह जा रहा है, इसका भी मैं अभी थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा। लेकिन माँ का दूध कभी कम नहीं होता बच्चे के लिए। इसके अलावा भारी भारी चीजें खानी है जिससे बच्चे को कैलोरीज मिलेंगी, जैसे घी वाली चीजें हमें खानी है। जितना हमारा गाढ़ा मिल्क होगा उतना बच्चे को एनर्जी ज्यादा जाएगी। समझ रहे हो? तो ये लड्डू वगैरह जो पुराने जमाने में खिलाते थे, इसका कारण यही है कि माँ के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी तो दूध में ज्यादा ताकत आएगी, दूध में ज्यादा ताकत आएगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये दूध बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है कि बच्चा जब माँ की छाती पर मुंह लगाता है तो छाती से माँ के दिमाग में कुछ सिग्नल जाते हैं, वो सिग्नल बढ़कर माँ की छाती में वापस आते हैं दोनों साइड। तो जैसे बच्चे ने मान के चलो 10 बार माँ की छाती से मुंह लगाया तो वो 10 बार सिग्नल माँ के दिमाग में गए, दिमाग से निकलकर वो ही सिग्नल माँ की छाती में वापस आते हैं। और वो 10 बार के नहीं होते, वो 20 बार के होते हैं। बच्चे ने 10 बार पिया, अगली बार दूध बनेगा 20 बार का। ये कोई मतलब ऐसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो बच्चे ने 20 बार अगर शक किया तो अगली बार दूध बनेगा 40 बार का। तो ऐसे करके दूध बढ़ता चला जाता है। बच्चा जितना शक करता है, पहले दिन आप देखोगे थोड़ा थोड़ा दूध आ रहा है, तीसरे दिन चौथे दिन आप देखेंगे माँ का दूध बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? बच्चा शक करता है, माँ के दिमाग में वो सिग्नल जाता है, माँ का दिमाग कहता है कि बेटा और दूध बनाओ, बच्चे को ज्यादा दूध की रिक्वायरमेंट है। अब इस बीच में हमने मान के चलो हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, हमने ऊपर का दूध दे दिया बच्चे को भूख थी 10 की, अब हमने ऊपर का दूध दे दिया। ऊपर का दूध दिया तो बच्चा 10 बार शक ही नहीं करेगा, बच्चा शक करेगा 5 बार। मतलब बच्चे को हमने ऊपर का दूध दिया तो माँ का दूध बनना भी कम हो गया। जब बच्चे ने 5 बार शक किया तो 10 बार की 5 बार की जगह 5 बार का दूध बनेगा। पिछली बार 10 बार का दूध बन रहा था। समझे नहीं समझे? तो बच्चे का भूखा होना ही माँ का दूध बनाता है। अगर बच्चा भूखा नहीं रहेगा, माँ का दूध अपने आप सूख जाएगा। जो हम ये सोचते हैं बच्चा भूखा है ऊपर का दूध दे दे, इसका मतलब हम अपना दूध सुखा रहे हैं, मतलब माँ अपना दूध सुखा रही है। जितना ज्यादा तेज बच्चा जो ना माँ का दूध पिएगा उतना ही ज्यादा माँ का और उतना ही गाढ़ा दूध आएगा माँ का। जो माँ का दूध होता है, जो इसको भी डिवाइड करते हैं हम, जो सबसे पहला दूध होता है 10 मिनट का, वो होता है पानी। 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में जो दूध आता है उसमें होते हैं प्रोटीन, जिससे हमारी मसल्स बनती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर उसके पीछे जो 20 मिनट से ऊपर वाला जो दूध होता है वो होता है हमारे दिमाग के लिए, उसमें होता है फैट। उससे बच्चे का दिमागी विकास होता है। तो अगर बच्चे को हमने 5 मिनट दूध पिलाया, फिर दूसरी साइड लगा दिया हमने, एक साइड से 5 मिनट पिलाया, फिर बच्चा रोया, दूसरी साइड लगा दिया, फिर दूसरी साइड लगा दिया। आप देखोगे आप पूरे दिन दूध ही पिला रहे हो, हर 5-5 मिनट बच्चे को दूध पिला रहे हो, ना बच्चे का वजन बढ़ रहा, माँ की भी कमर में दर्द हो गया, कोई फायदा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 मिनट में जो दूध जाएगा वो पानी जाएगा। भाई पहला हिस्सा पानी है, वो पेशाब में निकल जाएगा, बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा? तो बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए 20 मिनट के बाद वाला जो दूध है वो ही फायदा करेगा। 20 मिनट तक हमें दूध पिलाना ही, 25 मिनट तक हमें दूध पिलाना ही है। और एक्टिव फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुस्त नहीं होना चाहिए बच्चा, बीच में सुस्त हुआ पीटो उसे। कोई प्यार नहीं कर रहे हो उसको, बच्चे को सिखाओ, जगाओ। समझ पा रहे? आप सब लोग समझ पा रहे? किसी को लगे नहीं समझ रहे हैं तो बीच में मुझे रोक दो। तो ऊपर का दूध देने से माँ का दूध सूखने लगता है। दूसरी चीज, माँ को केवल और केवल अपना ही दूध देना है, एक बूंद दूध ऊपर का नहीं देना है 20 से 25 मिनट। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं जिससे याद रहे आप लोगों को। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रात को 2 बजे। दिन भर तो दूध पिला लिया, अब थके हुए हैं, रात का दूध ऊपर का दे देते हैं। भैया हम पूरे दिन तो पिला ही रहे हैं। रात को 2 बजे जो दूध माँ का होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस, मेरा बंद कर दो फोन। रात को 2 बजे जो दूध निकलता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस, मतलब उसमें सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है वो दूध। तो रात को 2 बजे का दूध कभी मिस नहीं करना। अगर कोई मजबूरी है तो दिन में बेशक जो है ना आप मिस कर सकते हो, वैसे तो करना ही नहीं है, लेकिन बाई चांस मजबूरी पड़ गई जी नहीं पिला पा रहे हैं तो दिन में बेशक जो है ना कभी एक आध बार आगे पीछे कर सकते हो। रात के 2 बजे का दूध तो माँ का ही मिलना चाहिए बच्चे को, वो सबसे ज्यादा दिमाग के विकास में काम करता है। टाइमिंग 2 बजे का नहीं, मिडनाइट का 2 बजे कहने के लिए, रात को 2-2:30 बजे बच्चा मांगता है दूध, सभी बच्चे मांगते हैं। तो 12 बजे के बाद जो दूध मांगता है, 4 बजे से पहले जो दूध मांगता है बच्चा, वो बहुत गाढ़ा दूध होता है।
तो ये तो फीडिंग के बारे में हो गई। इसके बारे में आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप मुझसे पूछो, वरना फिर मैं और बेबी के केयर के बारे में बातें बताता हूँ जल्दी जल्दी। चलो आप मुझसे पूछ लेना। एनोनिमस होप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। अब हम बेबी के टॉप टू बॉटम केयर पर आ जाते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद सर पर तेल नहीं लगाना है। तेल लगाने से बच्चे को फंगस बन जाती है, बाद में जो है ना वो पूरी जिंदगी जो है ना वो डैंड्रफ से ही परेशान रहता है। जिसको ज्यादा फंगस बन जाती है उसको जो है ना ज्यादा आंखों पे भी आ जाती है, पूरी स्किन खराब हो जाती है। तो सर पर ऑयल नहीं लगाना है किसी भी तरीके का। अगर लगाते हो तो उस दिन लगाना है जिस दिन बच्चे को हम नहलाएंगे। नहलाने से 10 मिनट पहले लगाया फिर नहला दिया। नहलाने के बाद कोई ऑयल नहीं लगाना। स्किन के ऊपर जो हमारी खाल है उसके ऊपर मालिश मसाज जो भी करनी है, सरसों का तेल और घी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आप और चीजें, वैसे तो लोशन ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप नेचुरल चीजों की बात करें तो नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल और घी नहीं लगाना है। मुंह में कोई घुट्टी शहद नहीं डालना है। ये सब पुरानी दकियानूसी बातें हैं, इनसे फायदा बच्चे को नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कुछ बच्चों की आंतों में इंफेक्शन जरूर हो जाता है जो घुट्टी और शहद है इनसे, तो ये नहीं देना है। आजकल सभी बच्चों को डॉक्टर विटामिन डी देते हैं, 1 साल तक वो जरूर देना है। 1 साल से पहले बंद नहीं करना, ना कोई बीमारी में ना कोई हानि। आंखों में कुछ बच्चों को बचपन से पैदा होती पानी आने लगता है। अगर किसी को आता है तो मुझे स्पेसिफिकली पूछ लेना, उसका आंसर मैं उसमें दे दूंगा। पैदा होने के बाद कान का टेस्ट होना जरूरी है सभी बच्चों का। अच्छा, इसके बाद जो है ना छोटे, जल्दी जल्दी करके खत्म कर रहा हूं। नहलाना बच्चे को 14 दिन के बाद स्टार्ट करना है, मालिश 14 दिन के बाद करनी है, और नहलाना सप्ताह में 2 या 3 बार ही है, बहुत रोज नहलाने की जरूरत नहीं। जो आमरनाल होती है ये जनरली 5 या 6 दिन गिर जाती है। इसको सूखा रखना है, इस पे कोई पाउडर कोई क्रीम नहीं लगानी है। ये नुकसान करती है, या फिर इसमें जो है ना कोई नलकी बन जाती है, फिर जिंदगी भर माँ बाप परेशान रहते हैं कि जी ऑपरेशन करा दो, इसमें गांठ बन गई, ये बन गया वो बन गया। कुछ नहीं लगाओ, बस उसको डाइपर से बाहर रखो, सूख जाएगी, 2 दिन में सब कुछ खत्म गिरने के बाद में। फिर हाथों पैरों की मालिश की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा हाँ, जॉन्डिस। चौथे दिन 5वें दिन बच्चे को जॉन्डिस आता है, सभी बच्चों को आता है, ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसको जॉन्डिस ना आए। अगर वो 10 या 15 से ज्यादा है तो एडमिशन की जरूरत होती है। वो 10 से 15% बच्चे होते हैं, 90% बच्चों को कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं होता जॉन्डिस से। धूप दिखाना फायदेमंद है, लेकिन बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए। बच्चे के हमने कपड़े उतार दिए, ठंड में बच्चे जो है ठंड से तड़प रहा है, धूप तो क्या ही मिलेगी बच्चे को, बच्चा निमोनिया लेके और परेशान होता है। लंगोटी पहना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसको देखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, अदरवाइज डाइपर पहनाओ बेहतर है। कि लंगोट में एक बार बच्चा भीग गया तो निमोनिया हो जाएगा, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने बता दी हैं। आप लोगों को और कोई चीज पूछनी हो, वैसे बहुत सारी चीजें रह गई होंगी क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी में था, लेकिन आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मैं अभी उसका आंसर कर देता हूँ। छोटे बच्चों को तो रोज मालिश कर सकती है ना? मैडम रोज मालिश कर सकते हैं, नहलाना 2 दिन में 1 बार है, सर पर कुछ नहीं लगाना। सर अगर मान लो माँ के अगर किसी का दूध ही नहीं आ रहा है, ऊपर का दूध पी रहा तो उसका क्या करें? माँ को अगर दूध नहीं आ रहा है, बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है, तो ऊपर का दूध देते रहो, केवल जब तक माँ का दूध आना चालू होगा। माँ का दूध आएगा कैसे? जब बच्चा माँ की छाती चूसेगा। जब वो चूसना चालू करेगा तो अभी 1 बार चूसा तो दूध बनेगा 2 बार का, जब वो 10 बार चूसेगा तो 20 बार का बनेगा। तो अगर हम आज से कोशिश चालू करेंगे तो आज से 5 दिन बाद दूध बनने लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करो, कोई माँ ऐसी नहीं है नहीं बनेगा, बनेगा। और खास तौर पे जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, माँ से अलग कर दिए जाते हैं, उन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि माँ को मिला ही नहीं होता बच्चा, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन माओ को। लेकिन दूध 100% बनेगा, बस अपने दिमाग में ये बिठा लो कि बस बनाना ही है हमें, अगर डॉक्टरों से बचना है। और ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो ऐसे ही दे जाओ मुझे, नहीं अरे आ जाएगा, अभी तो आप दे ही रहे हो ना ऊपर का, मैं मना नहीं कर रहा हूं ऊपर का देने का, जब तक नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो करनी जरूरी है। आप 5